हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द डिवाइन फ्रीडम चैनल में। आज हम आपको एंजाइटी को कैसे ठीक करना है उसके बारे में बताएंगे। ये नेगेटिव थॉट्स आते कहाँ से हैं और माइंड असल में काम कैसे करता है, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आप वीडियो को शुरू से एंड तक स्टेप वाइज देखें और इसे बीच में काट के ना देखें, ताकि आपको वीडियो में कही गई हर एक बात अच्छे से समझ आए। एंजाइटी सिम्टम। सीवियर एंजाइटी के दौरान व्यक्ति का नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड डर वाला होता है और दिन भर में डर की भावनाओं की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की सिचुएशन या इवेंट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे झगड़ा विवाद या लॉस की खबर, और या तो खुद के मन में नेगेटिव थॉट का उभर आना, जिस वजह से आपको ज़्यादा इंटेंस घबराहट महसूस हो सकती है। कॉज और सोर्स ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी का सोर्स क्या है, इसे जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा माइंड असल में कैसे काम करता है। माइंड कैसे काम करता है इसे हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक हम ये जानते हैं कि आपका प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड इस बात पे डिपेंड करता है कि आप आज तक किस प्रकार के थॉट्स को डोमिनेंटली सोचते आए हैं और कितनी इंटेंस फीलिंग्स के साथ सोचते आए हैं। वो भले ही आप पिछले कुछ दिनों से सोचते आए हो या पिछले महीनों या सालों से, क्योंकि आप जिस प्रकार के थॉट्स और भावनाओं को महसूस करते हो वे आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और बाद में ये स्टोर हुए थॉट्स और भावनाएं आपके मन में उभरते हैं। इसीलिए पास्ट में सोचे हुए थॉट्स और भावनाएं जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, हमारा प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड डिसाइड करते हैं। बाद में जब ये स्टोर हुए थॉट्स और भावनाएं आपके मन में दोबारा उभरते हैं तो आप दोबारा रिएक्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि आप और भी ज़्यादा इंटेंसली नेगेटिव थॉट्स में डूब जाते हैं, जो दोबारा आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं, जिससे आपका माइंड और भी ज़्यादा डर की भावना में रहने लगता है। इसीलिए दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड को साफ करना और रखना बेहद आवश्यक है। सॉल्यूशन। दोस्तों, अब इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे क्लीन किया जा सकता है? माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस से सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन किया जा सकता है, यानी कि माइंडफुलनेस की रेगुलर प्रैक्टिस से मन में चलने वाले इंटेंस डर की भावनाओं को डेली थोड़ा थोड़ा कम किया जा सकता है। वैसे ही डर की भावनाएं कम होते रहने से एंजाइटी कुछ दिनों में कंप्लीटली ख़त्म हो जाती है। और माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना मेडिटेशन की तुलना में इजी है और आप इसे दिन भर कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये माइंडफुलनेस होता क्या है। माइंडफुलनेस का मतलब हर एक चीज़ को अटेंटिवली जैसा है वैसा ही देखना या ऑब्जर्व करना, बिना उस पर कोई मेंटल जजमेंट डाले। सरल भाषा में कहूँ तो जब हमारे मन के विचारों की बात आए तो माइंडफुलनेस का मतलब है कि मन में आने वाले विचारों को अटेंटिवली जैसा आ रहे हैं वैसा ही देखें, बिना उन पे कोई जजमेंट डाले और उन पे कोई रिएक्ट करे। या अपने थॉट्स को एक ऑडियंस की तरह थिएटर में चल रही उस मूवी को देखें, जिसमें माइंड में चल रही उस मूवी का आपकी एक्चुअल रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, और अपने लो मूड और भावनाओं को नीले आसमान को छुपा रहे उस बारिश के मौसम की तरह समझे,
जो माइंडफुलनेस की रेगुलर प्रैक्टिस से कुछ दिनों में हट जाएगा। लेकिन जब आपके बाहरी फिजिकल वातावरण की बात आए तो आप अपने आसपास की गतिविधियों को बिना जजमेंट एज इट इज़ देखें और अपने माइंड में वह अच्छा है या बुरा है उसकी क्वालिटी के बारे में मेंटली अपने मन में कमेंट ना करें। अगर इसका कोई एग्जाम्पल दिया जाए तो जैसे जब आप आलू काट रहे होते हैं या कोई और आप किसी और को आलू को काटते हुए देखते हैं तो आप उस समय यह ना सोचें कि आलू काटते हुए कि आलू का प्राइस कितना बढ़ गया है या मुझे किसी और दुकान से सस्ता मिल जाता, या किसी और को काटते हुए देख आप अपने मन में यह ना सोचें कि वह कितना स्लो या फास्ट या गलत तरीके से आलू को काट रहा है। आपको ये सब नहीं करना है। आप बस सिंपली खुद को या औरों को बिना जजमेंट सिर्फ आलू को काटते हुए देखें और अटेंटिवली देखें। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो जब कोई व्यक्ति आपके पास होकर गुजर रहा होता है तो आमतौर में हम क्या करते हैं, हम उनसे उनसे जुड़े पिछले अनुभवों के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे उन्होंने आपके साथ कैसा व्यवहार किया या उन्होंने आपको क्या बोला, या अगर वो आप उसे नहीं जानते हो तो आप उसके चलने दिखने के तरीके पर मेंटली कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। आप बस साइलेंट माइंड के साथ अटेंटिवली उस व्यक्ति को आपके पास होके गुजरते हुए देखें, और अगर आप खुद को उससे जुड़े विचारों में पाएं तो आप दोबारा अपना ध्यान उन विचारों से हटाकर इस व्यक्ति को बिना जजमेंट एज इट इज देखते हुए देखने की कोशिश करें। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस इन डिफरेंट कंडीशन। दोस्तों, माइंडफुलनेस को अलग कंडीशंस में अलग वेज में प्रैक्टिस किया जा सकता है। पहला है जीरो थॉट स्टेट, सेकंड ऑब्जर्विंग थॉट स्टेट। जीरो थॉट स्टेट, आप इसे उस समय प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपके मन में कंपल्सिव थॉट्स चल नहीं रहे होते हैं, यानी कि विचार दौड़ नहीं रहे होते हैं, जिस समय आप अपने अटेंशन को आसानी से माइंड से हटा सकते हैं। इसमें दोस्तों आप अपना ध्यान माइंड के विचारों से हटाकर पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में ले आएं और इस खाली स्पेस में यानी कि प्योर अवेयरनेस में अपना ध्यान बनाए रखने की कोशिश करें। हालांकि दोस्तों कुछ समय बाद आप अपने ध्यान को मन के विचारों में खो ही पाएंगे, जो असल में बिल्कुल नॉर्मल है। आप इससे परेशान ना होएं, बल्कि आप दोबारा अपने ध्यान को विचारों से हटाकर पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में इस खाली स्पेस प्योर अवेयरनेस में लाएं और ध्यान प्योर अवेयरनेस में बनाए रखने की कोशिश करें। दोस्तों, जीरो थॉट स्टेट को दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। हो सके तो इसे अकेले में, जैसे जंगल में या कहीं अकेले कमरे में प्रैक्टिस करें। दोस्तों, इस प्रोसेस को आप हमेशा कंटिन्यू करते रहें, इससे आपकी एंग्जाइटी एक दिन सारी खत्म हो जाएगी। ऑब्जर्विंग थॉट स्टेट। दोस्तों, इस माइंडफुलनेस की स्टेट को उस समय प्रैक्टिस किया जा सकता है जिस समय एक्सेसिव कंपल्सिव थॉट्स या दौड़ते हुए थॉट्स आपके मन में आते हैं, और इस समय विचारों से ध्यान हटाना और प्योर अवेयरनेस में ध्यान ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए मन के विचारों को ऑब्जर्व करना या देखना एक सही उपाय है। ये विचार आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हुए पास्ट के नेगेटिव विचार हो सकते हैं। यहाँ आप अपने मन में इन विचारों को आते जाते देखें और उनसे उत्पन्न डर की भावनाएं
किस तरह इन नेगेटिव विचारों को सच जैसा महसूस करवाती हैं, इन्हें केवल एक ऑडियंस की तरह देखें और इन नेगेटिव विचारों और भावनाओं में विश्वास न करते हुए अपने माइंड से अगला थॉट क्या है के बारे में पूछें। और दोस्तों, माइंड से अगला विचार पूछने पर माइंड आपको कुछ समय के लिए एक एम्प्टी स्पेस यानी कि प्योर अवेयरनेस में ले जा सकता है, जो शायद 5 सेकंड या कुछ कम या ज़्यादा देर का हो। तो आप अटेंटिवली अपने ध्यान को उस एम्प्टी स्पेस प्योर अवेयरनेस में बनाए रखने की कोशिश करें और मन में दोबारा नेगेटिव विचार आने पर इसी प्रोसेस को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। अंत में दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि प्रेजेंट मोमेंट में नॉन जजमेंटल अटेंटिवनेस को प्रैक्टिस करना माइंडफुलनेस की एक चाबी है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में हो रही आसपास की गतिविधियों या मन में चल रहे प्रेजेंट के विचारों, मूड, फीलिंग को नॉन जजमेंटली अटेंटिव रहकर देखना है, ऑब्जर्व करना है।